हे वेलकम बैक एफके डो जर्नी गाइस। देखो आज हमारा अग्नि बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें हम अपना पहला टॉपिक मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज। एवरेज की स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम चलेंगे। बिल्कुल बेसिक सीखते हैं, जिसको नहीं भी आता, जो फर्स्ट टाइम देने वाला है एफकेट एग्जाम, उसके लिए भी बिल्कुल बेसिक से कि एवरेज होता क्या है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो गाइस, पहली बात आती है कि एवरेज है ना। एवरेज का मतलब क्या है हमें ये पता होना चाहिए। भाई जो भी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले हम उस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। तो देखो एवरेज का मतलब हो सकता है, कह सकते हैं आप मिडल। ठीक है, मिडल यानी कि कह सकते हैं बीच का। ठीक है, एवरेज को ही दूसरा नाम होता है आपका मीन। मीन भी हम अपने एवरेज को ही कहते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब बीच का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी हमारे नंबर्स है, उन सबका जो बीच का नंबर होगा उसको हम जनरल लैंग्वेज में एवरेज कह सकते हैं। ठीक है, औसत हमारा कह सकते हैं। लेकिन अब कहाँ कहाँ एवरेज एप्लीकेबल होता है मिडल वाला और कहाँ कहाँ नहीं, वो हम सीधे चीज़ें पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले एक चीज़ हम याद रखेंगे कि एवरेज जो होता है वो होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, तो देखो इस चीज़ का मतलब ऐसे समझिए आप कि कुछ नंबर है मेरे पे, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ये 4 नंबर मेरे पे हैं। तो एवरेज अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा, तो एक और ले लेते हैं हम, 6। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर मैं इन सबका एडिशन करूँ तो देखो 10 और 5 और 5 यानी कि 20। 20 मेरा सम आ गया। कितनी ऑब्जर्वेशन है मेरी, 1 2 3 4 5। 5 मेरी ऑब्जर्वेशन हो गई और मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 4 मेरा एवरेज हो गया। और मैंने क्या कहा था, एवरेज आपका मिडल नंबर होता है। तो देखो अगर 2 और 2 यहाँ से हटा दो तो बीच का क्या है, 4 ही है। लेकिन 4 मिडल नंबर कहाँ हमारा होता है और कहाँ नहीं, ये चीज़ें हमारी सीखने की बात है। तो सबसे पहले भी आपने क्या समझा, एवरेज क्या होता है। एवरेज यानी कि औसत, बीच का एक कोई भी हम ऐसी वैल्यू जो सबको डिफाइन कर दें कि भाई ये भी इतना हो सकता है, ये भी इतना हो सकता है। ठीक है, और एवरेज होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें इसमें समझने हैं, वो क्या है, तो देखो आगे वो भी देखते हैं। कुछ हमारे सम के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जो हमें बिल्कुल, मतलब हम ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हो, हमने बिल्कुल पढ़े हैं, लेकिन हमें याद हुआ है, उनको माइंड में सेट करना है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी कि एन नेचुरल नंबर आपके जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, कितने भी एन, मतलब कोई एन, एन का मतलब है कुछ भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कहीं भी, उनका सम निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। मान लीजिए मैं कहूँ कि शुरू के 10 एन नेचुरल नंबर का आप सम बताइए कितना होता है, तब आप ऐसा कोई करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे 10 तक कोई करेंगे। सीधा फॉर्मूला क्या है, चलो 5 तक करके देख लेते हैं, एडिशन से भी दिखा देंगे, उससे भी दिखा देंगे फॉर्मूला आपका सही है यानी। तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हम करते हैं, तो इससे क्या होगा हमारा, ये गाइस 5, ये गाइस 5, तो कितना हो गया 10 और 4 और 1 5 यानी कि 15। ठीक है, 15 आपका आ गया सम। अब इसी की बात करें हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए तो कितने, 5 है हमारे, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 15, यानी कि बिल्कुल हमारा जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई हो चुका। अब हम एडिशन नॉर्मल 1 2 3 का तो कर सकते हैं, बट मान लीजिए अगर मैं कहूँ 1000 का, 1000 एंड नेचुरल नंबर बताइए, 1 से लेकर 1000 तक आप ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वहाँ ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होना है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है, वो जब एवरेज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ आता है यूज इसका। अब आती है एक और चीज़, क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन ओल्ड नंबर। ठीक है, अगर कोई से भी आपके एन ओल्ड नंबर है, कह दे कि स्टार्टिंग के 100 एन ओल्ड नंबर्स का एवरेज बताओ, तो उसके लिए सम चाहिए होगा। सम कैसे निकालोगे, तो सम का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, यानी कि जितने एन है उसका स्क्वायर कर दीजिए ओल्ड के लिए। ठीक है, इवन के लिए क्या होता है, इवन के लिए जैसे इसका फॉर्मूला बस डिवाइडेड बाय 2 नहीं करते हैं। ठीक है, एन 1 प्लस 2 यह आपका हो जाता है। कैसे, अब इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा आपसे इवन की बात करते हैं कि 2 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है, 3 का ही ले लेते हैं, तो कितना आ गया 12। तो 12 हो गया सम। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो कितने नंबर्स हैं, 3 इंटू 4, सेटिस्फाई। ओल्ड का भी चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा ओल्ड का सही है, गलत तो नहीं लिखा हुआ। ओल्ड की बात करें तो आपका 1 3 और 4, ठीक है, 3 है। इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपका आना चाहिए 3 नंबर है, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी यहाँ 5 आएगा ना गाइस,
9, इनको ऐड कर लो, 4 और 5 9, यानी कि तीनों फॉर्मूला हमारे सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब आपने फॉर्मूले समझे, अब इनका यूज़ देखते हैं कि किस तरीके से हमारा इसका यूज़ होना है और किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई होना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ 30 एंड नेचुरल नंबर, यानी कि स्टार्टिंग में नहीं दिया हुआ लेकिन 30 तक दिया हुआ, यानी कि 1 से लेकर 30 तक नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज फाइंड करना है। एवरेज का मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप 1 + 2 + 3 30 तक तो नहीं कर सकते, सम निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या बताया था, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो गाइस हो गया आपका 15, 15 1 जब 15 का 5 आ गया, 3 से कितना होता है 45, 45 में अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 46। ये आपका सम हो गया। टोटल कितने हैं आपके 30। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, अगर हम इसको डिवाइड नॉर्मली आपके 5 से करके देखते हैं तो ये 6 गाइस, ये कितना आएगा आपका 9 और 3, तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 1। पॉइंट में आ जाएगा, क्या आएगा पॉइंट में 15.5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा गाइस एवरेज। ठीक, समझ में आया। कहाँ जरूरत पड़ी, जो फॉर्मूला है ना वहाँ अप्लाई करा, वो फॉर्मूले की जरूरत यहाँ पड़ी आपको। ठीक है, अब चलो इसी में देखो एक और क्वेश्चन कर देते हैं। यहाँ एन नेचुरल नंबर काट देते हैं, हम ओल्ड नंबर कर देते हैं। तो क्या है, यहाँ ओल्ड की बात करते हैं। 30 ओल्ड नंबर का हमें सम फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला कहता है एन स्क्वायर, यानी 30 का स्क्वायर यानी कि 900। कितने नंबर्स हैं 30, तो 30 ही आपका यहाँ एवरेज आ गया। तो इत्तेफाक हुआ, हमारा जो एवरेज आया वही आया। अब इसका फॉर्मूला भी एक बात समझे, वो सम का फॉर्मूला था। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया जाए कि सम ऑफ एवरेज फाइंड कीजिए, ठीक है, एवरेज फाइंड करना है फर्स्ट ओल्ड नंबर का, तो जितनी आपकी वैल्यू दी हुई होती है वही आपका आंसर होता है एवरेज का। किसके लिए, ओल्ड नंबर के लिए। अब बात करते हैं इवन की। इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ काट के इवन कर दूंगा इस, तो आप क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला क्या है बताओ, अभी समझाया है, क्या बताया था 30+1, 2 से डिवाइड नहीं करना है। तो यहाँ क्या आएगा 0 3 9, कितने हैं 30 ही है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आएगा 31, 31। यानी कि अब इससे आप क्या समझे, तो यहाँ से आप दो नए फॉर्मूले और समझ सकते हैं, या शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। क्या है ट्रिक, वो ये लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि ये पीडीएफ में मेंशन नहीं है। ठीक है, पीडीएफ अभी मेंशन नहीं है तो पीडीएफ में यह ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगी। अगर चलिए एक काम करूँगा, मैं एडिट करके इसके बाद ये ट्रिक इसमें ऐड कर दूंगा पीडीएफ में। लेकिन क्या है फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि ओल्ड नंबर का अगर हमारे स्टार्टिंग की कुछ भी ओल्ड नंबर है, लगातार कॉन्जिक्यूटिव या कुछ नहीं दिया था, 100 नंबर या 10 या इस तरीके से जितने भी होगी, उनका ओल्ड का एवरेज बताओ। तो जो नंबर गिवन होता है एन आपका, वही आपका एवरेज होता है। इवन में क्या करते हैं हम, इवन में +1 करना है गाइस, क्या करना है +1। ठीक है, प्रूफ आपको इन दोनों क्वेश्चन को करा के अभी दे दिया है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं आगे, और क्या क्या हमारे एवरेज में सीखने की जरूरत है। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। देखो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला समझाया और कुछ 3 बेसिक पॉइंट समझाए थे, और उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन किए, क्योंकि डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। जब मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, देखो गाइस वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर आना चाहिए, और आंसर आ जाना चाहिए आपका 1 2 3, आंसर आ जाना चाहिए तब तक। क्या आया था, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, 100 इवन नंबर। तो क्या आना चाहिए हमारा भाई, 101 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कि भाई वहाँ एप्लीकेबल हुआ था वो चीज़ कहाँ कहाँ होती है, या इसमें कुछ और चीज़ लगनी है। तो देखो सबसे पहले तो हमें सम पता होना चाहिए, 100 इवन नंबर का सम हमारा क्या होगा। तो 100 × 101 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे आप, 100 से। आंसर आ गया गाइस 101 आपका। ठीक है, अब चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे या कॉन्सेप्ट पे। देखो अभी ओल्ड का भी आ गया है, तो इसका भी आप मुझे आंसर दे सकते हैं बिल्कुल बहुत जल्दी। तो क्या होगा इसका आंसर गाइस, आ गया होगा अब तक आपका 100 ही हो जाएगा। कैसे, फिर वही n की स्क्वायर करना है, 4 0 हो जाएंगे, 100 से डिवाइड करना है जितने सम है, 100 ही आपका आंसर आ गया इसमें। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट।
कि हमारा कोई, हाँ नेक्स्ट कौन सा आता है आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं और कॉन्जिक्यूटिव का हमारा क्या फंडा है, ये इसको स्टार बना लेगा गाइस, क्योंकि इससे क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए देखो अब एफ कैट थोड़ा एडवांस लेवल पे जाने लगा है, तो एडवांस लेवल तक के हम क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन ये नहीं है कि एडवांस लेवल पे जाने लगा है तो सीधा हमें एडवांस पे जाना, नहीं, बेसिक चीज़ें भी हमें समझनी है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगी, तब जाके कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम कर सकते हैं। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या था, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है आपका लगातार, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में, यानी कि मैं कहूँ 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव लगातार है ये आपका कॉन्जिक्यूटिव होता है। कॉन्जिक्यूटिव आपके दो तरीके होते हैं गाइस, एक होता है ओल्ड कॉन्जिक्यूटिव, एक होता है आपका इवन कॉन्जिक्यूटिव। अब ओल्ड और इवन में अंतर क्या है, तो ओल्ड नंबर का कंटिन्यूस सीरीज यानी कि 1 के बाद आपका 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसी सो ऑन। इवन में यानी कि 2 4 6 8, इस तरीके से, यानी कि इवन का कंटिन्यूस फॉर्म, ये हमारा होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब इसकी एक इस टाइप के क्वेश्चन करने की एक ट्रिक होती है, वो क्या है, कॉन्सेप्ट है, वो समझते हैं। तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या है, अगर आपका ओल्ड है, ओल्ड हो या गाइस आपका इवन हो, कंटिन्यूस फॉर्म है, यानी कि अगर यहाँ आपके सीरीज ओल्ड नंबर में हो, यानी कि मान लीजिए मैं कह दूँ 1 3 5 7 9, इसका एवरेज बताओ, तो इसका एवरेज होगा आपका 5 गाइस, और मैं कह दूँ यहाँ कि 2 4 6, इसका एवरेज बताओ, तो इसका एवरेज होगा आपका 4। कैसे होगा, तो क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐड करके देख लो, 2 यानी कि 4 10 2 12, 12 हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 4, सेटिस्फाइंग। इसकी बात कर लो तो 4 और 5 यानी कि 12 16 16 और 9 आपका 25, 25 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 यानी कि 5, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब ये चीज़ क्या है, कैसे समझना है, तो देखो हमेशा याद रखो, इवन हो या ओल्ड हो, इवन ओल्ड कॉन्जिक्यूटिव तो ही और कॉन्जिक्यूटिव आते हैं आपके क्वेश्चन में, अगर उनकी सीरीज ओल्ड नंबर में है तो जो मिडल पार्ट है वो आपका डायरेक्ट आपका एवरेज होता है, डायरेक्ट आँख बंद करके आप आंसर लगा सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म होती है, उन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2, तो वो भी आपका एवरेज होता है, लेकिन सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में। याद रखना क्या, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है गाइस, बाकी मैं आपको बताया। लेकिन अगर इसी सीरीज आपकी इवन में हो जाए तब आप कैसे फाइंड करते हैं, भाई सीरीज ज़रूरी तो नहीं है ओल्ड में आएगी, इवन में भी आ सकती है हमारी सीरीज। अगर मान लो आपकी सीरीज इवन में आ गई, इवन में आ जाए मतलब ओल्ड नंबर है, यहाँ आपका 1 3 5 और कह दें 7, तो इसमें आप एवरेज क्या है, तो इसमें याद रखना आपका 3 और 5 के बीच में आपका एवरेज लाई करेगा, तो आप कह सकते हैं 3 और 5 को आप ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4, यानी कि इस सीरीज के लिए आपका एवरेज होगा 4। कॉन्जिक्यूटिव सीरीज के लिए बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में ये चीज़ आपकी लगनी है। सेम प्रोसेस इवन नंबर में है, अगर इवन नंबर की सीरीज में भी आपका 2 4 6 और 8 आ जाता है गाइस, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी कि 5। तो इससे आप एक चीज़ कह सकते हैं, अगर इवन नंबर सीरीज आपकी इवन में ही है तो आपका ओल्ड नंबर एवरेज होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं इससे, कि भाई ओल्ड नंबर है, बाकी ऑप्शन अगर इवन के तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गए, आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका आता है, क्या आता है, पहला क्वेश्चन आता है कि द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है, इज 29, यानी कि 4 है कॉन्जिक्यूटिव इवन है ना, 4 सीरीज आ गई गाइस, मैंने क्या कहा था ओल्ड में ही होगा, इवन सीरीज का ओल्ड में होगा तो 29, तो मैं कह सकता हूँ 1 2 3 4, यानी कि 29 आपका यहाँ लाई करा होगा, यानी कि इसका सम डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो वो 29 आपकी वैल्यू आई होगी, तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट कि 30 और 28 ये मेरे नंबर होंगे। क्वेश्चन ने क्या पूछा, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, तो इससे छोटा क्या होगा 26, क्योंकि इवन नंबर, इससे मैक्सिमम क्या होगा 32, 32 आपका लार्जेस्ट हो गया, मिनी स्मॉलेस्ट आपका 26
6 हो गया, विद इन सेकेंड्स आपने सोल्व कर लिया। अदरवाइज आप इसको अब वैसे भाई बेसिक मेथड से समझोगे तो क्या करोगे, एक्स, x+2, फिर x+3, x+4 अपॉन 4 × 29 मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालो, फिर करो। तो ये है आपका बेसिक मेथड। इसका अगर बेसिक मेथड से जाना है तो भाई एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से क्वेश्चन आने हैं, कैसे सोल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड्स, वो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। बेसिक भी मैंने बता दिया, घर पे ट्राई कर सकते हो, वरना किसी भी आपके बुक लेंगे तो वहाँ पे आपको इस बेसिक मेथड से सोल्व होगा, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी जगह आप इवन और कर सकते हैं। अब आती है हमारे कुछ और कॉन्सेप्ट भी आते हैं जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है, हम ये कह सकते हैं एवरेज हमारा डिपेंडेंट होता है एडिशन पे। और अच्छा, ये सब लिखा हुआ है, ये सब्ट्रैक्शन है गाइस, ठीक है, ये पीडीएफ में मिसप्रिंट है। सब्ट्रैक्शन हो गया, ये डिवीजन हो गया, और यही मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इन चारों फैक्टर्स पे आपका डिपेंडेंट होता है। किस तरीके से डिपेंड होता है आप वो समझो, कि अगर कोई भी एक नंबर आप ऐड करते हैं हर एक नंबर के साथ, तो एवरेज में भी वो नंबर डायरेक्ट ऐड कर देना। अगर एवरेज आपको गिवन है तो ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। सब्ट्रैक्शन में क्या है, मान लीजिए कुछ भी नंबर आपको दिए गए, उन सब में सेम नंबर माइनस करना है, तो एवरेज अगर आपको गिवन है उसमें से माइनस कर दीजिए। डिवीजन में आप एवरेज को डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन में आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैंने क्या चीज़ कही, उसको क्वेश्चन के एग्जाम्पल की हेल्प से हम उसको समझते हैं। तो देखो, ये आता है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने जो आपको बात रखी है उन सबको मैं सेटिस्फाई करने की आपको ट्राई करता हूँ। क्या है, देखो, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, हमारे कोई भी 10 नंबर है, उसका एवरेज 7 हमें गिवन है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 12, देन व्हाट इज द न्यू एवरेज। मैंने क्या कहा, जो अगर मल्टीप्लिकेशन में ऐड मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन करो, और अगर आपका जो बचा वो है तो ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मैं कह रहा हूँ एवरेज गिवन है, तो मैं डायरेक्ट 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 84। अब 84 सही है या नहीं, सेटिस्फाई की ज़रूरत है। चलो तो सेटिस्फाई करते हुए 10 नंबर का कितना दिया हुआ, 7, यानी कि तो मेरा 7 हो जाएगा एवरेज। भाई एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर आपको दिया हुआ है, आपको सम नहीं पता, तो सम आ गया आपके पास 70। ठीक है गाइस, अब क्या करना है, 12 हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है 10 में, यानी कि 120 एक्स्ट्रा हो जाना है। 120 एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये 70 आपको उसमें ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 190। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई एक नंबर से करनी है, 10 नंबर है तो 120। ठीक है, तो 190 हो गया। अब आती है आपकी एवरेज की बात, की एवरेज में क्या चेंज आएगा। ओ नहीं नहीं, यहाँ काम नहीं करेगा गाइस, ये चीज़ यहाँ नंबर नहीं गिवन है, यहाँ नंबर गिवन होते तो हम इस चीज़ को कर सकते। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, क्या कि अगर मल्टीप्लाई करनी है तो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करनी है तो डिवाइड। अब मान लो मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं कह देता हूँ एवरी नंबर को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो एवरेज में क्या चेंज होगा, तो आप कह सकते हैं एवरेज आपका न्यू 1 बन जाएगा। ठीक है, इसी की जगह अगर मैं कह देता हूँ मैंने सब्ट्रैक्शन किया, हर एक नंबर से मैंने आपका 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो एवरेज आपका हो जाएगा गाइस 5। आँख बंद करके आप अपने एवरेज में से डिक्रीज कर दीजिए। यही बात करता हूँ, एडिशन मैंने 2 ऐड किया तो आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी बेसिस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो एडिशन की बात आई, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, उसी बेसिस पे किया कि भाई 10 नंबर है, उनका एवरेज 7 गिवन है, अगर हर एक नंबर में 2 ऐड करता हूँ तो नए एवरेज में क्या चेंज आएगा, तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट 9। ऑप्शन ए इज आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ आती है आपकी तो ये पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी गाइस, रात तक ये पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, या कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग में अपलोड कर दूँ मैं आपकी पीडीएफ आंसर की के साथ, मतलब कि आंसर इसके साथ प्रोवाइड करा दूँगा, तो क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे तो उसके आंसर करने में हेल्पफुल रहेंगे। और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। स्टार्ट हो चुका है, मैं फिर बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कोर्स चलेगा आपका, ये अगली बैच स्टार्ट कर दिया है। मैथ सेशन स्टार्ट हो चुका है, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी सब यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, इंग्लिश को छोड़कर। अब बात आती है मैथ और रीजनिंग हम कैसे चलेंगे। तो गाइस एक दिन हम मैथ की क्लास रखेंगे अपनी,
ठीक है। और नेक्स्ट डे रखेंगे हम अपनी रीजनिंग की क्लास, ठीक है। और हिस्ट्री की चलेगी वीकली 1 क्लास हमारी, क्योंकि हिस्ट्री वीकली 1 क्लास चलेंगे, टेंशन न ले, एग्जाम तक आपकी ऐसे ही करा दूंगा स्टोरी बेसिस पे पढ़ा पढ़ा के, कि उससे बाहर क्वेश्चन आपका एफ कैट का कोई नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में गाइस, आज के लिए बाय बाय, जय हिंद।